नमस्कार बहनों। कृष्ण के भक्त की एक पौराणिक सत्य के आधारित पर शिक्षाप्रद कहानी। श्री कृष्ण और उनके भक्त की कथा। एक समय की बात है, वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम गोकुलदास था। गोकुलदास के पास न तो धन था न ही वैभव, लेकिन उसका हृदय भगवान श्री कृष्ण के प्रति गहरी श्रद्धा और प्रेम से भरा हुआ था। प्रभु अर्पण। वह प्रतिदिन अपने खेतों में काम करता और जो कुछ भी अन्न हो जाता उसमें से पहला भाग श्री कृष्ण को अर्पित करता। उसके घर में एक छोटी सी तुलसी बच्ची थी। वहीं पर एक मिट्टी की मूर्ति में बांके बिहारी को सजाता और बड़े प्रेम से भोग लगाता और कहता, प्रभु अर्पण। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, अरे गोकुलदास, तुम्हारा कृष्ण तो सिर्फ मिट्टी का पुतला है, वो तुम्हारा भोग कैसे खाता है। लेकिन गोकुलदास मुस्कुराकर कहता, गुरु अर्पण। तुम लोग देख नहीं सकते पर मेरे कृष्ण तो सब स्वीकार करते हैं। एक दिन गोकुलदास के घर में कुछ भी खाने को नहीं था। खेत सूखे पड़े थे और भंडार खाली हो गया था। उसकी पत्नी और बच्चे भूखे सो गए थे। फिर भी गोकुलदास ने तुलसी मंची पर बैठकर प्रेम से कहा, प्रभु कन्हैया, आज मेरे पास तुम्हारे लिए अर्पण करने को कुछ नहीं है, लेकिन मेरा हृदय तो सदा तुम्हारा है। तुम ही मेरे जीवन के पालनहार हो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो भूखा ही सो गया। कन्हैया का आगमन। रात की गहरी हो चुकी थी। तभी अचानक गांव में किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। गोकुलदास की पत्नी ने दरवाजा खोला तो सामने एक सुंदर ग्वाल बाल खड़ा था, सिर पर मोर पंख और हाथ में माखन का मटका। उसने कहा, माँ, ये लीजिए माखन और अन्न। गोकुलदास काका ने मेरे लिए इतना प्रेम दिखाया है, क्या मैं उन्हें भूखा देख सकता हूँ। ग्वाल बाल ने भंडार भर दिया और मुस्कुराते हुए चला गया। सुबह जब गांव वालों ने देखा कि गोकुलदास के घर में अन्न का ढेर लगा है तो सब हैरान हो गए। किसी ने पूछा, ये सब कहाँ से आया। गोकुलदास की पत्नी ने कहा, कल रात तुम्हारे कन्हैया खुद आए थे। गोकुलदास की आंखों में आंसू आ गए। वह तुलसी के पास गए और बोले, मेरे प्रभु, तुमने तो मेरी लाज रख ली। इस कथा का यही संदेश है और इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो भक्त सच्चे हृदय से प्रेम और विश्वास से अपने प्रभु पर सब कुछ अर्पण कर देता है और अपने प्रभु पर हृदय से सच्चे मन से विश्वास रखता है, उसके लिए भगवान कभी दूर नहीं होते। वे समय आने पर स्वयं उसकी रक्षा करते और पालन करते। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। शिव अर्पण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।